हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई 8वां चैप्टर कर रहे थे 8th क्लास न्यू एनसीईआरटी बुक से। 2 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी थी। आज हम तीसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है भाई। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। 5 हमें सम दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में, तो इनको सोल्व करते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बेटा, पहले हमने मल्टीप्लाई की थी, जैसे हमने किया 4p इंटू 7 किया तो 28p डायरेक्ट आ गया। बट यहाँ पे हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया भाई। ठीक है, 2 टर्म्स वाली आ गई भाई, बाइनोमियल हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले करना है 4p की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के साथ, क्या के साथ, फिर आगे निशान है प्लस का, 4p की मल्टीप्लाई r के साथ। ये हो गया 4p क्यू प्लस 4p r। सम हो गया कंप्लीट हमारा। सेकंड देखते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई होगी ए के साथ, फिर ए बी की मल्टीप्लाई होगी, आगे निशान है माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, ए बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी के साथ। क्लियर है? तो ए बी की ए के साथ करेंगे, ए की और ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी एज इट इज आ गया, माइनस यहाँ पे बी की और बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और ए अकेला। ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट है a प्लस बी की मल्टीप्लाई है भाई इसके साथ, मतलब ये है ना, पहले तो इसके साथ होगा फिर ये इसके साथ। a इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b के साथ अब b इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो 7a स्क्वायर ये हो गया 7a क्यूब। मैंने कहा था अगर वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए कुछ भी नहीं है तो बी स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कोई है ही नहीं, ए और कोफिशिएंट इसका, और बी और बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी बी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी मल्टीप्लाई ये करनी है भाई, ए स्क्वायर माइनस 9 की 4a के साथ, मतलब ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4a के साथ माइनस 9 की मल्टीप्लाई 4a के साथ। क्लियर है? तो ए स्क्वायर की और 4a की मल्टीप्लाई करोगे तो 4a क्यूब, भाई ए स्क्वायर ए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, माइनस 4 9 जा 36 ए हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो इसकी मल्टीप्लाई जीरो के साथ, भाई मैंने कल भी बताया था कि जीरो के साथ अगर किसी चीज की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। क्लियर है? नोट करो। सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है, कंप्लीट द टेबल। 2 एक्सप्रेशन दे रखी है, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमने इनकी प्रोडक्ट लिख के दिखानी है। तो कैसे करेंगे भाई, ए की मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो क्या होगा, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी हो गया, प्लस ए की मल्टीप्लाई सी के साथ ए सी, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ ए डी। ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब इसका करेंगे भाई, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x की मल्टीप्लाई 5xy के साथ, फिर प्लस y की मल्टीप्लाई 5xy के साथ, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 5xy के साथ। बेटा हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 5x स्क्वायर y प्लस ये हो गया 5x y स्क्वायर। देखो x और x है तो x स्क्वायर हो गया, y और y है तो y स्क्वायर, माइनस 25 y, सॉरी एक्स वाई हो गया। इसकी करेंगे अब, देखो नेक्स्ट है p की मल्टीप्लाई पहले 6p स्क्वायर के साथ, माइनस p की मल्टीप्लाई 7p के साथ, प्लस p की मल्टीप्लाई 5 के साथ। ध्यान दो बेटा, क्या किया मैंने, p की मल्टीप्लाई यहाँ पे की, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस में आंसर आएगा। p की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, बट इसके आगे कौन सा निशान है, जब नहीं दे रखा तो प्लस का निशान होता है। तो p की मल्टीप्लाई प्लस वाले की माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होती है मल्टीप्लाई, p की मल्टीप्लाई ये होगी। अब प्लस का है ये भी प्लस का, तो आंसर प्लस में आएगा। क्लियर है? यहाँ करोगे तो कितना आ गया 6, एक p ये है और p स्क्वायर ये है, तो p की पावर 3 माइनस 7 p की पावर 2 प्लस 5p
ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, पी स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करके दिखाएंगे तो क्या होगा भाई, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले हो जाएगी पी स्क्वायर के साथ, ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर के साथ ये करोगे तो 4 एज इट इज पी स्क्वायर और पी स्क्वायर ये हो गया p की पावर 4 क्यू की माइनस 4p स्क्वायर एज इट इज क्यू स्क्वायर हो गया क्यू की पावर 4। ठीक है, लास्ट सम a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई ए बी सी के साथ क्या करेंगे भाई, ए बी सी इंटू में आ गया a प्लस ए बी सी इंटू में आ गया b प्लस ए बी सी इंटू में आ गया c। देखो मैंने इसकी हर एक टर्म के साथ इनकी मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर बी सी हो गया प्लस ये हो गया ए बी स्क्वायर सी प्लस ये हो गया ए बी सी स्क्वायर। क्लियर है, तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। फाइंड प्रोडक्ट, भाई इन चारों एक्सप्रेशंस की हमने प्रोडक्ट करके दिखानी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है भाई, 4 2 जा 8। अब देखो ये भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। मैंने कहा था अगर वेरिएबल सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। अब पावर ऐड करेंगे 26 और 48 50, तो ए की पावर कितनी आ गई भाई 50 होगा। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये करना है भाई, पहले देखो ये 2 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में -9 मल्टीप्लाई ये, तो भाई इससे आप इसको काट सकते हो और इससे इसको काट सकते हो। यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1, 1 3 जा 3 माइनस का हो गया बाय में 5, x और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x की पावर 3, y की और y स्क्वायर की मल्टीप्लाई y की पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। बेटा याद रखना है ऊपर से नीचे काटा जा सकता है, ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे नहीं काटोगे। कहीं कोई ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कट करे नाजी, ऊपर से नीचे यहाँ भी कट सकता है, यहाँ भी, इधर से ऊपर कट सकता है, ये भी कट सकता है अगर कटने लायक है तो। क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका और करके देखते हैं भाई, एक और तरीका करते हैं, 2/3xy इंटू -9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे मल्टीप्लाई। 2 9 जा 18 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, 3 10 जा 30। क्लियर है, x की और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x क्यूब, y की और y स्क्वायर की मल्टीप्लाई y क्यूब। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक। अब देखो ये एक ही टेबल में आ रहे हैं भाई, 6 3 जा और 6 5 जा, दूसरा -3/5 x क्यूब वाई क्यूब। जैसे आपको सूटेबल लगे, यहाँ से करना है या इससे करना है आप कर सकते हो, जैसे मन करे करोगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, देखो ये फिर वैसा ही सम आ गया भाई, एक बार कट कर दो, 3 2 जा 6 5 2 जा 10, -2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, p की और p की पावर 3 की मल्टीप्लाई p की 4, क्या की 3 और क्या की 3। और दूसरे तरीके से करना चाहोगे तो क्या है, -10/3 p क्यू क्यूब इंटू 6/5 p क्यूब क्यू। अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो तो कैसे करना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, -60/15 क्या आ गया, p की पावर 4 क्यू की पावर 4, कट करोगे तो 4 पे -4 p की 4 क्यू की पावर 4 आ गया। क्लियर है, हो गया भाई यहाँ पे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 दे रखी है। देखो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट क्या होता है, इनके आगे वाली टर्म जो होती है वो। ठीक है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या करेंगे भाई, अब बेस देखो, इसका x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सभी x वाले हैं, तो क्या होगा, x की पावर ये 1 + 2 + 3 + 4, मतलब x की पावर कितनी होगी, 1 3 6 और 4 10। ये आपका आंसर हो गया भाई। बेस सेम हो या वेरिएबल सेम हो कह सकते हो, तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्लियर है,
फोर्थ सम का ए पार्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई। इसने कहा पहले कि भाई इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। इसको कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये है 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। देखो ये मल्टीप्लाई में है आपस में, ये अलग है, तो इसकी मल्टीप्लाई करी 3x इंटू 4x, फिर माइनस 3x इंटू में 5 हो जाएगा, प्लस 3 है भाई। ये करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। क्लियर है बेटा? मैंने पहले बताया था कि हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, ये अलग है, यहाँ पे मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ तक ही है। ओके, अब देखो इसने कहा x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 है तो वैल्यू पुट निकाल के दिखानी है, तो जहां पे आपका x है वहां पे 3 पुट करना है। देखो ये 12 था, x स्क्वायर इंटू में आ गया 3 का स्क्वायर, माइनस 15 इंटू में आ गया 3 प्लस 3। देखो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे x था 3, भाई मल्टीप्लाई ये 15x की मतलब होता है 15 मल्टीप्लाई में x। क्लियर है? तो यहाँ पे इसलिए किया, ये हो गया 12 इंटू 9 माइनस 45 प्लस 3, कितना हो गया 66। ठीक है, सेकंड करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 है भाई। देखो x इज इक्वल टू 1/2 पे भी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करवाएंगे 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। ये हो गया 12 इंटू 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3। कट करेंगे तो आ गया 3, तो 3 माइनस 15/2 प्लस 3, दोनों प्लस के 3 है तो 6 हो गया भाई। 6 माइनस 15/2, एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया, 1 से डिवाइड किया 2 को तो 2, 2 की और 6 की मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई 2 से 2 को किया तो 1, 1 की और 15, 12 माइनस 15 हो गया माइनस 3/2। ये आपका आंसर हो गया बेटा। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। ये दे रखा है, पहले इसको सिंप्लीफाई करवाना है, तो सॉल्यूशन किया, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ प्लस a की मल्टीप्लाई a के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई a के साथ प्लस 5। देखो यहां तक ही मल्टीप्लीकेशन सोल्व करनी है। ये हो गया a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस a प्लस 5, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया भाई। ठीक है, अब वैल्यूज निकालनी है पहले जीरो पे, a इज इक्वल टू 0, तो जहां पे भी a है वहां पे 0 पुट करेंगे, तो 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 5, कितना आ गया भाई, 0 की पावर चाहे कितनी कर लो 0 ही आएगा, और 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। a इज इक्वल टू 1, अब जहां पे भी आपका a है वहां पे 1 करेंगे, तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 5, 1 की पावर 3 1 प्लस 1 की 2 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 2 3 5 हो गया 8। अब करेंगे a इज इक्वल टू -1, करेंगे -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस में -1 प्लस 5। बेटा -1 की 3 का मतलब होता है, देखो -1 की पावर 3 होता है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस, इन दोनों की करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई -1, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, इनटू में 1 आ गया, मतलब ये हो गया -1। ये हो जाएगा आपका इसी तरीके से +1, ये हो गया -1 प्लस 5, ये कट गया भाई, आ गया कितना 4। तो फोर्थ सम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। भाई सम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देर क्या ऐड करना है p इंटू पी माइनस क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस आर और r इंटू आर माइनस पी को। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं भाई, p इंटू पी माइनस क्यू ऐड करना है, तो कोमा की जगह प्लस आ गया, क्यू इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर इंटू आर माइनस पी। भाई मल्टीप्लाई कराएंगे, p की और p की मल्टीप्लाई p स्क्वायर, p की और क्यू की p क्यू प्लस क्यू की और क्यू की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, क्यू की और r की मल्टीप्लाई क्यू आर प्लस आर की और आर की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं लाइक टर्म्स कौन सी हैं। यहाँ पे अगर कोई लाइक टर्म है उनको लिखेंगे भाई, पी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे,
बड़ी पावर से शुरू कर लेते हैं भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नहीं है ये। अब देखते हैं पी क्यू भी नहीं है यहाँ पे, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी। भाई कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, एक दूसरे के जैसी नहीं है कोई टर्म, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले 2x की इनके बीच का पहले साइन लिख लेते हैं, 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं भाई, तो 2xz, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस 2x स्क्वायर, एक x ये है एक x ये है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो गया माइनस 2xy, ठीक है। अब प्लस 2y है, 2y की और z की मल्टीप्लाई 2yz माइनस प्लस और माइनस माइनस 2y स्क्वायर, अब प्लस माइनस सॉरी 2y स्क्वायर माइनस 2xy। बेटा एक्स वाई वाई जेड किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाई पहले बड़ी पावर वाले देखते हैं। ये हो गया बड़ी पावर वाला, सेम कुछ भी नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब ये दोनों हो गए। अब देखते हैं एक्स जेड, क्या कोई एक्स जेड और है यहाँ पे? हमने देखा कि भाई एक ही एक्स जेड है, तो प्लस 2xz, ठीक है। अब देखते हैं वाई जेड, एक्स वाई, माइनस का 2xy माइनस का 2xy, तो माइनस 4xy हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वाई जेड भी अकेला ही है यहाँ पे, तो प्लस 2yz, ये आपका आंसर हो गया। देखो दोबारा से देख लो एक बार इसको, क्या करना है भाई, अलग अलग लिखा, प्लस का निशान लगाया बीच में और मल्टीप्लाई करवा दी, 2x की z के साथ 2xz, 2x की x के साथ 2x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ गया, फिर 2x की y के साथ 2xy और ये प्लस का ये माइनस का, तो निशान माइनस हो गया, फिर 2y की मल्टीप्लाई z के साथ 2yz प्लस माइनस माइनस 2y की y के साथ 2y स्क्वायर, 2y की x के साथ 2xy और माइनस प्लस माइनस। सबसे पहले बड़ी पावर्स वाले लिख दिए, माइनस 2x स्क्वायर कोई और नहीं है, माइनस 2y स्क्वायर कोई और नहीं है। अब नेक्स्ट क्या किया, हम 2xz देखते हैं, 2xz एक ही है हमारे पास और वो भी प्लस का है। नेक्स्ट क्या देखा हमने, 2xy, एक ये है और एक ये है, दोनों माइनस के हैं, और बेटा बताया था अगर दो सेम निशान आ जाते हैं तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे और निशान वही आएगा जो यहाँ पे है, तो ये दोनों ऐड होके माइनस 4xy और ये अकेला आ गया। अब मे भी आंसर ये हो सकता है, या देखो सबके पास 2 है तो 2 कॉमन भी आ सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस 2xy, सॉरी, ये भी आंसर हो सकता है। तो किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता है, नोट करो भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट सम में कहा इसने सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई। क्या किया, 4l इंटू 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस करना है 3l को l माइनस 4m प्लस 5n इसको, ठीक है। तो भाई पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40ln हो गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस 12lm हो गया। क्लियर है भाई, 4 टू जा 8, l और l की मल्टीप्लाई करेंगे तो l स्क्वायर माइनस, अब ध्यान रखना माइनस आ गया भाई, और माइनस क्या करेगा, सभी निशानों को चेंज कर देगा, 3l स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 4 जा 12lm माइनस प्लस माइनस 15ln। अब चेक करते हैं लाइक टर्म्स को, ठीक है। 40ln और हमारे पास 15ln है, दोनों अपोजिट साइंस के हैं, एक प्लस का एक माइनस का, जब अलग अलग साइन हो तो क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, 40ln में से 15ln माइनस किया तो 25ln हो गया। अब lm देखते हैं, ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का, तो आपस में कट गया भाई। अब l स्क्वायर, ये l स्क्वायर ये l स्क्वायर, दोनों अलग अलग निशान, प्लस 5l स्क्वायर, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, इस सारे को माइनस करवाना है इसमें से, तो करते हैं। 4c
इंटू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस करवाना है किसको, मैंने बड़ी ब्रैकेट बना ली भाई, 3a इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, क्यों क्यों बनाई भाई, भाई पहले इस अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं एक बार, उसके बाद बाहर माइनस के निशान को सोल्व करेंगे। ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे -4ac, देखो ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 4bc, यहां मल्टीप्लाई की तो 4c², ठीक है, माइनस बड़ी ब्रैकेट 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac। ठीक है जी, माइनस का निशान आ गया तो क्या करना है, निशान चेंज हो जाएंगे, तो -2ab माइनस माइनस हो गया प्लस 2b² और प्लस माइनस माइनस 2bc। अभी नेक्स्ट वर्क क्या करते हैं, इस माइनस को सोल्व कर लेते हैं, या पहले इसको अंदर वाले को सोल्व करते हैं भाई, बाद में देखेंगे। देखो a² वाला कोई भी नहीं है, ab वाला है, तो सोल्व कर लेते हैं। -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस ब्रैकेट में हो गया 3a इसके रेजिटीज, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, फिर 3ab और माइनस का 2ab तो प्लस का रह गया ab, प्लस 3ac नहीं है बेटा, तो एज इट इज लिखा हमने। अब ये हो गया प्लस 2b² और वो भी अकेला रह गया भाई। नेक्स्ट वर्क क्या, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, ये हो गया -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस 3a² माइनस प्लस माइनस ab माइनस प्लस माइनस 3ac माइनस प्लस माइनस 2b² माइनस माइनस प्लस 2bc। क्लियर है बेटा, ध्यान रखो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो वो सभी निशान चेंज कर देगा। आगे बढ़ते हैं, अब लाइक टर्म्स को देखते हैं भाई, ये AC वाला है और हमारे पास एक और AC भी है भाई, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का ये है माइनस का, जब दो सेम निशान आ जाए तो ऐड करना है, तो ऐड कर दिया भाई -7AC 4bc। अब BC वाला ये रहा भाई, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 6bc 4c² कोई c² नहीं है यहाँ पे, तो प्लस 4c² माइनस 3a², a² भी अब हमारे पास नहीं है तो -3a²। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं AB, क्या आपके पास कहीं पे AB है, नहीं है जी, तो -ab और -2b², तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारी 8.3 नंबर एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म हो रही है। भाई एक बात और बता देता हूँ, आंसर में ये चीजें आगे पीछे मिल सकती हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपके साइन सभी सेम होने चाहिए। क्लियर है, निशान अगर चेंज हो गए ना फिर प्रॉब्लम है, तब सवाल गलत हो रहा है हमारा, अदरवाइज सब ठीक रहेगा। नोट करो, एक्सरसाइज 8.4 की ओर बढ़ते हैं भाई। मल्टीप्लाई करके दिखानी है, दो टर्म्स दे रखी हैं जो कि बाइनोमियल्स हैं हमारे, दो अलग अलग टर्म्स दे रखे हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना है। देखो भाई सोल्व करते हैं, कैसे करना है ध्यान से देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारी। ठीक है, देखो पहले इस 2x की मल्टीप्लाई पूरे के साथ हो जाएगी भाई, 4x - 3। अब 2x के बाद क्या है, +5, तो +5 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ हो जाएगी। क्लियर है, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 2x इंटू 4x हो गया, -3 इंटू में 2x आ गया, +5 इंटू में 4x हो गया, प्लस माइनस -5 इंटू में 3 आ गया। क्लियर है, जैसे पिछले सम में किया, पिछली एक्सरसाइज में किया था हमने, वैसे ही करके दिखाना है भाई, कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे 2 4 जा 8x² -6x प्लस 20x -15। अब ध्यान दो भाई, ये लाइक टर्म्स हैं और लाइक टर्म्स है तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो करेंगे। ये हो गया 8x², ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस 14x -15, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई ये करने के टाइम एक और चीज़ का ध्यान रखो, देखो एक चीज़ मिलेगी आपको 2x इंटू में y + 8। क्लियर है, एक मिलेगा आपको जैसे y + 8 इंटू में 2x। समझ गए भाई, देखो दोनों में फर्क है, ये कंप्लीट, ये 2x कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है और ये सिर्फ 8 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो बेटा सवाल करते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। समझ गए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये दे रखा है
तो ये y की पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर -8 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ, क्या होगा y मल्टीप्लाई 3y। अब देखो ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, y की मल्टीप्लाई 4 के साथ, -8 की मल्टीप्लाई 3y के साथ, और माइनस माइनस हो गया प्लस, या कर सकते हो कि -8 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, बात सेम है। ठीक है, ये हो गया 3y स्क्वायर -4y -24y और माइनस माइनस प्लस 32। देखो लाइक टर्म्स आ गई फिर से, तो क्या लिखोगे 3y स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे और निशान माइनस का ही आएगा। ये आपका आंसर आ गया, नोट करो। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। 2.5m l प्लस 0.5m और 2.5l प्लस 0.5m इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो करते हैं भाई 2.5l की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ। ठीक है, अब -0.5m की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करते हैं भाई, अलग अलग मल्टीप्लाई की इसकी इसके साथ, 2.5l मल्टीप्लाई 2.5l, अब प्लस इसका प्लस है तो 2.5l मल्टीप्लाई 0.5m माइनस 0.5m मल्टीप्लाई 2.5l और माइनस 0.5m मल्टीप्लाई 0.5m। क्लियर है? अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 6.25l स्क्वायर। ध्यान रखना है भाई, मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, और ये मिस्टेक नहीं करनी है। देखो इसको करना चाहो ना तो 25/10 इंटू 25/10 करके भी कर सकते हो, यही आएगा भाई। ठीक है, प्लस इसके मल्टीप्लाई करोगे 1.25lm आ जाएगा, ये करोगे -1.25lm माइनस 0.25m स्क्वायर। ठीक है बेटा, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करते टाइम बच्चे बहुत मार खाते हैं भाई, ध्यान रखना। ये सेम टर्म्स हैं, कट गया भाई, तो ये आ गया 6.25l स्क्वायर माइनस 0.25m स्क्वायर, हो गया सम। अब भाई इसी सम को एक दूसरे तरीके से करके देखेंगे। देखो क्या लिखा है इसने, 2.5l माइनस 0.5m और 2.5l प्लस 0.5m। अगर हम इसको दूसरे तरीके से, बेटा अगर मैं 2.5l को a मानूं, इसको b मानूं, तो ये हो गया a माइनस b और ये हो गया a प्लस b। और हमें पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी होती है भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पे है 2.5l इसका होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे 0.5m इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 6.25l स्क्वायर माइनस 0.25m स्क्वायर। देखो सेम आ गया, बस ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी बनती हो भाई, पुट करके देख लेना ए बी, अलग अलग टर्म्स में नहीं होगा, ये दोनों सेम है। 2.5 यहाँ पे भी 2.5l है, यहाँ 0.5m यहाँ पे भी 0.5m है, सिर्फ निशान का फर्क है और वो होना चाहिए। यहाँ पे बढ़ते हैं, इसमें देखो भाई a की मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ प्लस 3b की मल्टीप्लाई x प्लस 5 के साथ। a की करेंगे भाई, a की और x की मल्टीप्लाई ax, a की और 5 की तो 5a प्लस इसकी करेंगे तो 3bx प्लस 15b। हो गया आंसर, आगे कुछ करना ही नहीं है क्योंकि लाइक टर्म्स इसमें है ही नहीं, और नहीं है तो छोड़ दो जहां तक हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट सम के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। 2pq प्लस 3q स्क्वायर और 3pq माइनस 2q स्क्वायर को सोल्व करके दिखाना है। तो देखो ये लाइक नहीं है भाई, ये लाइक टर्म्स जरूर है बट एक जैसे नहीं है। ये यहाँ पे 2pq यहाँ पे 3pq है, यहाँ पे 3q स्क्वायर यहाँ पे 2q स्क्वायर, तो हमें इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी नहीं लग रही है। ये हो गया 2pq इनटू में आ गया 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं भाई इनकी। 2pq
इंटू 3pq माइनस 2pq माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस 2pq इंटू क्यू स्क्वायर, ये माइनस का निशान इसी का ले लिया भाई हमने, 3q स्क्वायर इंटू 3pq प्लस 3q स्क्वायर इंटू माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, पी की और पी की मल्टीप्लाई पी स्क्वायर, क्यू की और क्यू की मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4 पी क्यू की पावर 3, एक ये है दो ये है, प्लस 3 3 जा 9 पी क्यू की पावर 3, 9 है ये, 9 पी क्यू की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 6 क्यू की पावर 4। ठीक है, आगे बढ़े, देखो अब ये दोनों टर्म्स लाइक होगी, एक जैसे हैं, तो ये लिखेंगे 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 5p क्यू की 3। कैसे, ये माइनस का ये प्लस का, अलग अलग निशान हो तो हमेशा माइनस होगा और बड़ी वाली संख्या का निशान आ जाएगा, प्लस माइनस 6 क्यू की पावर 4, ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, भाई पहले 4 की मल्टीप्लाई करवाई तो कितना आ गया, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। क्लियर है, अब आगे सोल्व करते हैं भाई, इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ, 3/4 a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर के साथ, प्लस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर के साथ। क्लियर है, सभी में एक ही स्टेप चल रहा है भाई। देखो 3/4 a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस प्लस 3/4 a स्क्वायर इंटू में माइनस 8/3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू में 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू माइनस 8/3b स्क्वायर। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देते हैं भाई। देखो यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ 3 से 3 1 पे गया, यहाँ पे 3 से 3 कट रहा है। अब सोल्व करते हैं, ये हो गया 3a की पावर 4, 2 ये है 2 ये है, तो a की पावर 4। अब यहाँ पे रह गया माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारा कट गया भाई, ये 2 रह गया और a स्क्वायर b स्क्वायर। अब प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पे रह गया माइनस प्लस माइनस माइनस 8b की पावर 4। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, देखो ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये एज इट इज 3a की पावर 4, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b की पावर 4। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, भाई सेकंड सम के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। 5 माइनस 2x इंटू में 3 प्लस एक्स, बिल्कुल पिछले वाला ही काम है यार। ये हो गया 5 इंटू में 3 प्लस एक्स माइनस 2x इंटू में 3 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई की 3 5 जा 15 प्लस 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। ये हो गया 15 माइनस एक्स, देखो ये प्लस का ये माइनस का जो बड़े वाला उसका निशान आएगा और माइनस कर दिया, माइनस 2x स्क्वायर। ये आपका आंसर। बेटा हो सकता है ऐसे भी मिल जाए आपको, बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। x प्लस 7y और 7x माइनस वाई, x की मल्टीप्लाई 7x माइनस वाई के साथ प्लस 7y की मल्टीप्लाई 7x माइनस वाई के साथ हो जाएगी। तो ये x और 7x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 7x की मल्टीप्लाई करोगे तो 7x स्क्वायर हो गया माइनस xy। ठीक है, देखो अलग अलग दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, प्लस 7 7 जा 49 yx या xy एक ही बात है, माइनस 7y स्क्वायर। अब देखते हैं भाई लाइक टर्म्स, बिल्कुल ये लाइक टर्म्स है, xy yx एक ही बात होती है भाई। 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, नोट करो।
थर्ड सम देखो भाई इसका, ए स्क्वायर प्लस बी और ए प्लस बी स्क्वायर, भाई वही काम किया जो पहले करना था, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए प्लस बी स्क्वायर के साथ प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी स्क्वायर के साथ। क्लियर है? अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया ए क्यूब, ये करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की पावर 3, ये हो गया। अब यही रह गया भाई, और क्या चाहिए? कोई लाइक टर्म्स है ही नहीं इसमें, नहीं है तो आगे सोल्व ही नहीं करना है हमें। यहाँ पे देखेंगे पी स्क्वायर की मल्टीप्लाई की 2p प्लस क्यू के साथ माइनस क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई की 2p प्लस क्यू के साथ, ये हो गया भाई p स्क्वायर और 2p की मल्टीप्लाई 2p की पावर 3, ये हो गया p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर p माइनस 2q क्यू की पावर 3। क्लियर है बेटा? ये सब हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा एक बात और याद रखो, जरूरी नहीं है कि आप इसी की इसके साथ करो, भाई वहां से भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको कर देता हूँ यार, भाई 2p इंटू में आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सोल्व करोगे देखो 2p की पावर 3 माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू और माइनस क्यू की पावर 3, देखो सेम आया है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है भाई। ठीक है, ये पी स्क्वायर क्यू यहाँ पे था, यहाँ पे भी प्लस का, ये माइनस का था, यहाँ भी ये माइनस का है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसको नोट करो। भाई थर्ड सम के फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये दे रखी है स्टेटमेंट और सोल्व करना है जैसे पहले किया था सेम। भाई ये है एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 के साथ माइनस 5 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 के साथ और 25 अलग से है इनका। एक्स की और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की और 5 की मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस का 5x और माइनस 5 प्लस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 25, प्लस में है 25 और ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं भाई, लाइक टर्म्स हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये आपका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो भाई, ये स्टेटमेंट दी है तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस 3 के साथ प्लस 5 की मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस 3 के साथ प्लस 5 अलग से रहेगा। अब भाई इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर बी क्यूब, इसकी होगी तो 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5। अब लाइक टर्म्स देखी तो सिर्फ यही दो हैं तो ऐड कर देंगे, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20 हो गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई, t प्लस एस स्क्वायर क्या हो गया? हम इसको लिखेंगे t की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस एस के साथ प्लस एस स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस एस के साथ। t की और टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 3 आ गई भाई, माइनस टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस क्यूब। क्या कोई और चीज आपकी दिख रही है कि भाई यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं? नहीं है तो छोड़ दो भाई, आपका सवाल खत्म हो गया, यहाँ पे उतारो इसको। सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी और 2 इंटू ए सी प्लस बी डी दे रखा है। सोल्व करते हैं भाई, ये आपस में मल्टीप्लाई में है और ये आपस में, तो सोल्व करेंगे a की मल्टीप्लाई c माइनस डी के साथ प्लस b की मल्टीप्लाई c माइनस डी के साथ प्लस a की मल्टीप्लाई c प्लस d के साथ माइनस b की मल्टीप्लाई c प्लस d के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई ac के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई bd के साथ। ठीक है बेटा, अब a की और c की मल्टीप्लाई होगी ac, a की और d की ad, प्लस माइनस माइनस है, प्लस b की और c की bc प्लस माइनस माइनस bd प्लस a की और c की मल्टीप्लाई ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd। क्लियर है? कोई डाउट है? देखो आगे, अब AC लाइक टर्म्स देखिए, ये भी AC है, ये भी AC है भाई, तीनों AC वाले हैं और तीनों ही प्लस के हैं बेटा। तो AC और AC 2 AC और 2 AC 4 AC आ गया भाई हमारा। माइनस AD और प्लस AD, तो ये आपस में तो कट गया, तो और कोई AD है हमारे पास?
नहीं है तो छोड़ दो। अब ये बी सी है और ये माइनस का बी सी है, तो ये भी कट गया भाई, कोई आवश्यकता नहीं है इसको भी रखने की। अब रह गया माइनस का बी डी, ये भी माइनस का बी डी, तो माइनस का 2 बी डी और प्लस का 2 बी डी आपस में काटोगे तो क्या रह गया, 4ac आंसर रह गया भाई। हो गया सवाल। नेक्स्ट देखो, x की मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई के साथ प्लस y की मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई के साथ प्लस x की मल्टीप्लाई x माइनस वाई के साथ प्लस 2y की मल्टीप्लाई x माइनस वाई। मैंने वही किया जो अभी तक हर एक सम में किया था कि भाई इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ x की पूरे के साथ प्लस y की पूरे के साथ, इस x की पूरे के साथ 2y की पूरे के साथ। अब सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं, x की और 2x की मल्टीप्लाई होगी भाई 2x स्क्वायर, x की और y की मल्टीप्लाई होगी xy प्लस y की और 2x की 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस x की और x की x स्क्वायर माइनस xy प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। ध्यान रखना है भाई, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। 2x स्क्वायर और एक और x स्क्वायर आ गया भाई, हमारे पास कितना हो गया 3x स्क्वायर। लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, xy और 2xy कितना हो गया 3xy, बट यहाँ पे एक माइनस का भी है भाई, कट गया ना। तो अब 2xy और ये भी 2xy, तो प्लस का 4xy, y स्क्वायर और माइनस का है तो माइनस y स्क्वायर, बाकी कोई टर्म बची नहीं। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, नोट करो। सिक्स्थ सम भाई x प्लस वाई की पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो सिंपली वही करना है, x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब सेपरेटली इनकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये x और x की होगी एक्स क्यूब इनकी माइनस एक्स स्क्वायर वाई, भाई x एक ये है तो x की पावर 2 इंटू वाई, और ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस y की और एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है जी। अब देखो ये है एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है भाई, अलग अलग हैं, बट ये तो सेम है, तो ये इसको काट देगा, ये इसको कट कर रहा है भाई, तो आंसर रह गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ी लंबी स्टेटमेंट आ गई, 1.5x इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगी 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है जी, माइनस 4y की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 4.5x प्लस 12y, इसका कोई कुछ नहीं करना, सेम पड़ा रहेगा भाई ये। अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, ये हो गया 2.25, x की और x की हो गया एक्स स्क्वायर, 1.5 की और 4 की करेंगे तो 6xy, भाई 6.0 लिख लो, 6 लिख लो, एक ही बात है, माइनस प्लस प्लस हो गया प्लस प्लस 4.5x। ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं माइनस और प्लस हो गया माइनस 6xy, ठीक है, 6.0 या 6 एक ही बात है, माइनस प्लस माइनस 16y स्क्वायर, ध्यान दो y और y की y स्क्वायर और 4 की और 4 की 16, माइनस 12y, माइनस प्लस माइनस हो गया और ये हो गया माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है। लाइक टर्म्स को देखते हैं, 2.2x स्क्वायर कहीं है, नहीं है, तो एज इट इज लिख दिया भाई, 6xy, अरे कट गया, अलग अलग निशान है, 4.5x से 4.5x कट गया जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं और कुछ है भाई, 12y से 12y भी तो कट गया, तो बच क्या गया माइनस 16y स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। ठीक है। लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं, 8 सम, a प्लस बी प्लस सी, ए की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी भाई, a प्लस बी प्लस सी के साथ, प्लस b की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी, सॉरी ये माइनस है भाई, माइनस सी के साथ, प्लस c की मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस सी के साथ।
ए की और ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, ये करोगे तो माइनस ए सी। बी की और ए की मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, इसकी करोगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को देख लेते हैं, कुछ है क्या? ए स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है भाई, एज इट इज आ गया हमारा। बड़ी पावर देखते हैं, बी स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, एज इट इज आ गया। सी स्क्वायर नहीं है, एज इट इज। अब ए बी देखा, ए बी यहाँ पे भी ए बी है, तो कितना हो गया? दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो गया 2ab। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं ए सी, ये माइनस का ए सी है, ये प्लस का ए सी है, तो आपस में तो कट गया भाई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बी सी, ये माइनस का बी सी, ये प्लस का बी सी, ये भी कट गया आपस में। तो बचा क्या? ये बच गया और ये बच गया, वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा 8वां चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज आज हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। मेरे विचार में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए आपको। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज दोबारा से वीडियो को देखो, अच्छे से समझो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे की क्लासेस में यहाँ से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। मल्टीप्लाई करवाना खास तौर पर आपको आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, इसको नोट करो और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।